घंटे में 20 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई, जिनमें गुरुग्राम से 5, फरीदाबाद से 7, करनाल से 4 और पंचकुला से 2 नए केस सामने आए हैं, जिससे हरियाणा में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 66 हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हरियाणा में अभी तक किसी भी कोरोना संक्रमित की मौत की पुष्टि नहीं हुई। वहीं अब तक प्रदेश में 473 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। एक्टिव केसों की बात करें तो हरियाणा में 3 जिले सबसे हॉट बने हुए हैं। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल शामिल हैं। कुल एक्टिव केसों में गुरुग्राम में सबसे अधिक 22 मामले, फरीदाबाद में 15 और करनाल में 10 मरीज शामिल हैं। तो लगातार हरियाणा में आए दिन केस जो हैं सामने आ रहे हैं कोरोना के। बीते 24 घंटे का जिक्र किया जाए तो आप समझिए कि 20 केसेस मिले हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि सबसे ज्यादा फरीदाबाद यानी कि 1 नंबर पर अगर हम बात करें टॉप 3 जिलों में फरीदाबाद टॉप पर है। सबसे ज्यादा केसेस फरीदाबाद में देखे जा रहे हैं, गुरुग्राम में भी देखे जा रहे हैं, इसके अलावा करनाल में। तो आए दिन हरियाणा के जिलों में कोरोना के जो केसेस हैं वो मिल रहे हैं, चाहे वो 1 से 2 केसेस हों या फिर 5 से ऊपर केसेस हों। आप देखिए गुरुग्राम में और फरीदाबाद में जब जनवरी का हम जिक्र करेंगे, उसके बाद से मई तक जब कोरोना और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया, सबसे पहले हरियाणा के अंदर फरीदाबाद और गुरुग्राम में ही केसेस मिले थे। इसलिए अभी भी फरीदाबाद और गुरुग्राम में ही सबसे ज्यादा कोरोना के जो पॉजिटिव केस हैं वो मिल रहे हैं। तो अगर अब बात की जाए कुल एक्टिव केसों में, गुरुग्राम में सबसे अधिक 22, फरीदाबाद में 15 और करनाल में 10 मरीज शामिल हैं। राजेंद्र दहिया, ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए बात की जाए बीते 24 घंटे की तो कोरोना के जो केसेस हैं टोटल 20 केसेस सामने आए हैं। फरीदाबाद से भी केसेस सामने आए हैं, फरीदाबाद में 7 केसेस सामने आए। फिलहाल किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? देखिए, जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं, तो बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 7 नए मामले फरीदाबाद में और सामने आए हैं। हालांकि इसमें सबसे जो ठीक बात यह है कि कोई भी मरीज अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ और होम आइसोलेशन पर ही तमाम मरीज ठीक होकर वापस अपने कामों पर लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर इससे बचना है तो जो नियम है उनकी पालना जरूर करनी होगी। और स्वास्थ्य विभाग की करें बात तो तमाम तरह की तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई हैं, चाहे दवाइयों की उपलब्धता हो या ऑक्सीजन की बात हो, ये तमाम चीजें उपलब्ध जो है वहां पर रखी गई हैं ताकि किसी भी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके और पहले जैसी स्थिति जो है क्रिएट ना हो। तो कहीं ना कहीं लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, साथ ही बार बार हाथ धोते रहें और मुंह पर मास्क का प्रयोग भी जरूर करें। लेकिन अगर बात करते हैं जो तमाम लोग हैं वो नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। बहुत कम लोग जो है पालना करते हुए, मैं आपको एक नजारा भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं तमाम जो लोग आते हैं किसी पर भी यहाँ मास्क नहीं होगा। और ये तो एक सरकारी कार्यालय है, लगातार जिस तरीके से लोग घूमते हुए आपको नजर आएंगे और जिस तरीके से कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण जो बढ़ रहा है तो उसको अगर आपने कम करना है, उसको समाप्त करना है तो जो नियम है जी उनकी पालना जरूर करनी होगी। जी बिल्कुल राजेंद्र, आप सही कह रहे हैं कि जो नियम है या जो एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है उसकी पालना करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है वो कम हो सकता है। तस्वीरें जो आपने दिखाई इसमें से अभी तक एक भी मैंने नहीं देखा इधर उधर जाते हुए जिसने मास्क पहना हो। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय बन गया है राजेंद्र, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन आम जनता को समझना पड़ेगा कि अगर आप सावधानी बरतेंगे तो जो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसकी रोकथाम हो सकती है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग और सरकार की तरफ से लगातार हिदायतें दी जा रही हैं, लोगों से अपील की जा रही है जी कि वो जो कोरोना के नियम हैं उनका पालन करें। लेकिन लोग कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आते हैं और जागरूकता की कमी लोगों के अंदर दिखाई देती है। कहीं भी कोई मास्क लगाता हुआ जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर भी लोग जो है मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और ना ही दूरी मेंटेन की जा रही है। तो यही कारण है कि लगातार जो केस सामने आ रहे हैं और बीते 24 घंटे में 7 केस सामने आए हैं। 100 से ज्यादा मामले फरीदाबाद के अंदर आ चुके हैं। फरीदाबाद और गुड़गांव की बात करें तो हॉटस्पॉट बने हुए हैं। लेकिन अगर इससे बचना है और अपने आप को और अपने परिवार को बचाना है तो सही मायने में जो कोरोना के नियम है उनकी पालना करना अति आवश्यक है, तभी हम
अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल, और ये बेहद जरूरी है राजेंद्र। अगर लोग एडवाइजरी जो जारी लगातार की जा रही है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही हो, डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है, अस्पतालों की तरफ से की जा रही है, वो बेहद जरूरी है उसका पालन करना, ताकि कोरोना की रोकथाम हो सके। बेहद शुक्रिया राजेंद्र, जुड़े तमाम जानकारी दी। तो देखिए, आपको बता दें कि हरियाणा में लगातार जो कोरोना है वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ, फैलता हुआ नजर आ रहा है। महेंद्र सिंह भी हमारे साथ करनाल से जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए, करनाल से भी केसेस सामने आए हैं। करनाल की बात की जाए, 4 केसेस करनाल से सामने बीते 24 घंटे में। अब तक करनाल में कितने केसेस देखे गए हैं, और जो ये 4 मरीज सामने आए, क्या उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, किसी और वजह से कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल चविस्का, देखिए बीते 24 घंटे की बात की जाए तो करनाल में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इनकी पहले आरटीपीसीआर जांच की गई थी, जिसकी रिपोर्ट जो है अब पॉजिटिव आई है, और ऐसे में अब करनाल जिले में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी कुल संख्या बढ़कर एक बार फिर से 10 पर पहुंच चुकी है। इससे पहले भी ये संख्या जो है 10 को पार कर चुकी थी, और अब एक बार फिर करनाल जिले में कोरोना पॉजिटिव 10 मरीज सामने आए हैं। तो जब से कोरोना मामले निकलने शुरू हुए हैं दोबारा से, या कहें कि नए वेरिएंट की दस्तक हुई थी, उसके बाद से लगातार करनाल जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पहले 1 मरीज से शुरू हुआ था, और अब ये आप देख सकते हैं कि 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी भी जिले में एक्टिव हैं। हालांकि राहत की बात यही है कि चविस्का की सभी जो मरीज अभी तक जो कोरोना की चपेट में आए, उनका इलाज होम आइसोलेशन में हुआ है। लेकिन ये चिंता का विषय है कि जिस तरह से लगातार नए मरीज सामने आते हैं, और जो ये 4 मरीज भी सामने हैं, इनकी भी कुछ ट्रैवल हिस्ट्री रही है। हालांकि ज्यादा खुलासा भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन इनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री है। तो ये बेहद चिंताजनक हो सकता है कि बरसाती सीजन में जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उससे संक्रमण कहीं अधिक फैल सकता है। जी चविस्का, बिल्कुल, क्योंकि बरसाती मौसम में तो और भी संक्रमण फैलने के बेहद ज्यादा चांसेस होते हैं। महेंद्र, बात की जाए, देखिए 100 से ज्यादा केसेस हो गए थे, एक्टिव केसों का मैं जिक्र कर रही हूँ हरियाणा में, लेकिन कम जरूर हुए हैं। अब अगर बात की जाए 66 केसेस हैं, लेकिन इस दौरान एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि अगर कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं, चाहे वो आइसोलेशन के जरिए हो रहे हो, जो ट्रीटमेंट में दिया जा रहा है उसके जरिए हो, लेकिन लगातार कोरोना के मामले भी नए नए सामने आ रहे हैं। क्या वजह माना जा रहा है? क्या वाकई लोग इस चीज को बहुत सीरियस नहीं ले रहे हैं, सावधानी नहीं बरत रहे हैं, लगातार जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसको फॉलो नहीं कर रहे? बिल्कुल चविस्का, आपने ठीक कहा है कि जो एडवाइजरी कहें, जो सलाह कहें, जो डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है लोगों के लिए, उसका कहीं भी पालन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। खासकर कोरोना की जो गाइडलाइंस रहती हैं कि 2 गज की दूरी है वो बनाकर रखनी है, मास्क इस्तेमाल करना है, और अपने हाथ समय समय पर धोने हैं। हम कहीं चले जाएं, भीड़भाड़ के स्थानों पर चले जाएं, चाहे वो सार्वजनिक स्थान, बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है, सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर भी अभी मास्क लगाने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है, या कहीं नगण्य के अनुसार ही लोग बहुत कम संख्या में मास्क लगाते हैं। यही वजह है कि संक्रमण के मामले जो हैं निरंतर सामने आते हैं। कभी ये संख्या 1-2 पर रहती है, और बीते 24 घंटे में जिस तरह से 4 मरीज एक साथ जो है कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है, जो सलाह है, उसमें कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा है, और यही वजह है कि जो कोरोना संक्रमण है वो फैलता जा रहा है। जी बिल्कुल, अभी भी करनाल में 10 एक्टिव मरीज हैं फिलहाल। अगर बात की जाए नए मरीजों की, तो 4 नए मरीज शामिल हुए लगातार जिनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? खासतौर पर पूरे हरियाणा का मैं जिक्र करूंगी, करनाल में भी स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारी, और अस्पतालों में किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को, मरीजों को किस तरह की सुविधाएं? बिल्कुल, देखिए चविस्का, कोरोना से निपटने के लिए जैसे ही मामले सामने आए हुए थे, उसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया था कि पूरी तरह से अलर्ट है। एक आइसोलेशन वार्ड करनाल जिले के नागरिक अस्पताल में बनाया गया है, लेकिन अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है कि किसी मरीज को वहां भर्ती करवाया जा सके, क्योंकि शुरुआती चरणों से ही डॉक्टर द्वारा ये कहा गया कि कोरोना का जो वेरिएंट है वो काफी माइल्ड है, तो ऐसे में कुछ ज्यादा दुष्प्रभाव इंसानी सेहत पर नहीं होगा। यही वजह रही है कि लोग भी इस बार लापरवाह काफी रहे हैं, और जिस वजह से संक्रमण के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जी चविस्का, बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, आप सही कह रहे हैं। जनवरी से अब तक हम देख रहे हैं, तमाम पूरे देश का जिक्र किया जाए तो स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट है, लेकिन लोगों को यहाँ पे समझने की जरूरत है कि सावधानी बरती जाए, एडवाइजरी लगातार जारी की जाए, उसका पालन किया जाए, जिससे कि जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है
वो कम हो सके। लेकिन देखिए महेंद्र, एक बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि अगर संख्या बढ़ रही है मरीजों की, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो एडवाइजरी जारी करने के बावजूद लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्या लोगों के अंदर गंभीरता नहीं दिख रही है? खासतौर पर करनाल का मैं जिक्र करूंगी। इससे पहले भी जब हमने पूरे कोरोना को लेकर ये बातचीत की थी तो 10 मरीज उस वक्त भी थे। बीते एक हफ्ते का जिक्र किया जाएगा तो मरीज अगर सही भी हो रहे हैं तो मरीज लगातार नए भी सामने आ रहे हैं। तो क्या सच में लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं इसको लेकर? क्योंकि देखिए अभी स्थिति कंट्रोल में है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो ये संक्रमण है थोड़ा माइल्ड है कोरोना का, लेकिन आगे जाके स्थिति ज्यादा खराब ना हो, इसको लेकर क्या कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं? क्या वाकई लोगों को जागरूक किया जा रहा है या फिर जरूरत है इस चीज की? देखिए जब इसका जहां तक कोरोना की इस लहर की बात करें तो इस लहर के शुरुआती चरणों में जो बात कही गई थी कि कोरोना वायरस का जो अब की बार वो वेरिएंट आया वो काफी माइल्ड है, वो इंसानी सेहत पर इतना दुष्प्रभाव नहीं डाल रहा, और यही वजह रही है कि लोग इस बार उतने सेंसिटिव नहीं हुए कोरोना मरीज सामने आने के बावजूद भी, क्योंकि उनको लगता है कि वायरस उनका कुछ ज्यादा कुछ सेहत पर हानि नहीं पहुंचा रहा। और यही वजह रही है कि लोग ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ना ही 2 गज दूरी जो कोरोना गाइडलाइन में शामिल है उसका इस प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में यही वजह रही है कि लोग कहीं ना कहीं लापरवाह बने रहे हैं, और ये करनाल की नहीं पूरे हरियाणा भर की यही स्थिति है। जी चविस्का, बिल्कुल पूरे हरियाणा भर की यही स्थिति है। अगर पूरे देश का जिक्र किया जाए तो केरल में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आ गया है। महेंद्र, बेहद शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने दी। देखिए करनाल में भी लगातार केसेस बढ़ रही हैं। अगर हम बीते 24 घंटे का जिक्र करें, 4 केसेस नए, लेकिन उसके अलावा एक्टिव केसों की संख्या 10 है। अभी भी कोरोना पॉजिटिव है, लगातार हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। अगर हम आंकड़े का जिक्र करते हैं, 413 संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से कि आपको बता दें कि 20 कोरोना मरीज ऐसे हैं जिनकी पुष्टि हुई और नए केसेस बीते 24 घंटे में सामने आए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कदर ही अगर केसेस बढ़ते रहेंगे तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम नहीं हो पाएगी। यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि लोगों को अब ये समझना होगा कि कोरोना संक्रमण से दूर कैसे रहा जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार जिक्र किया जाता है। जब से आपने कोविड-19 के बारे में सुना है तो आपको ये फॉलो करना बेहद जरूरी है। उसके बाद ही सारे नियम सामने आते हैं। सबसे पहले आप लोगों से दूरी बनाकर रखिए, मास्क लगाकर रखिए। चलिए, संजय राठौड़ गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, देखिए गुरुग्राम साइबर सिटी है, साइबर हब कहा जाता है। अब एक्टिव केसों का जिक्र किया जाए, अब भी 22 केसेस एक्टिव हैं, लेकिन बीते 24 घंटे में अभी भी 5 ऐसे केसेस मिले हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल छविष्का, जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं बात करूं तो दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम है, और इसके साथ साथ प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में सबसे अधिक जो मामले हैं कोविड के वो गुरुग्राम से ही सामने आए। और अभी तक की बात करूं तो 198 कोरोना के मामले गुरुग्राम में आए, जिसमें से 170 से अधिक जो लोग हैं वो स्वस्थ हुए, और अभी भी 22 जो मामले हैं गुरुग्राम के अंदर एक्टिव है। और ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील जरूर करिए कि वो एहतियात जरूर बरते, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं कोरोना के इस वेरिएंट जो है वो इतना खतरनाक नहीं है, इतना घातक नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एहतियात बरतना लाजमी है। यदि आप एहतियात बरतते हैं तो ना सिर्फ अपने आप को और अपने आसपास के लोगों के साथ साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सकता है। और ऐसे में जिस तरीके से अभी तक की बात करूं तो बीते दिन भी गुरुग्राम के अंदर 5 कोविड के नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं पर गुरुग्राम के अंदर 200 से अधिक लोगों के कोरोना के सैंपल भी लिए गए हैं। कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर लगातार जो नंबर ऑफ केसेस थे, जो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे, मामले बढ़ रहे थे, उसमें भी कहीं ना कहीं अब कमी दर्ज की गई है। जहां गुरुग्राम के अंदर 10 से 12 मामले प्रतिदिन सामने आ रहे थे, वहीं पर अब घटकर 4 से 5 और 6 मामले जो गुरुग्राम में हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी भी लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के जो मामले हैं कम जरूर हुए, लेकिन वेरिएंट अभी खत्म नहीं हुआ। और लगातार स्वास्थ्य विभाग भी यही प्रयास कर रहा है कि लगातार जो टेस्टिंग है वो कोरोना की बढ़ाई जाए, जिससे कि उसके साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जाए, अवेयर भी किया जाए। और वहीं पर जिस तरीके से लगातार जिला प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि बेवजह घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, साथ ही साथ सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें, समय समय पर अपने हाथ साफ रखें और उचित दूरी, इन तमाम चीजों का जो कोरोना के नियम है उसकी पालना करने से कहीं ना कहीं बढ़ते हुए कोरोना के मामलों पर अंकुश लगाया जा सकता है। सविष्का।
बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा सवाल संजय ये भी बना हुआ है, जैसे आपने बात की एडवाइजरी, जिस तरीके से जागरूक की एडवाइजरी जारी की जा रही है, लोग जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। और एक सवाल ये भी है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज गुड़गांव में मिल रहे हैं, यानी कि ट्रैवल हिस्ट्री उनकी है या फिर किसी और वजह से केसेस सामने आ रहे हैं, क्या आपको जानकारी मिल पा रही है? दिल्ली एनसीआर का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। आपने देखा तमाम केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, साइबर हब है, साइबर सिटी है, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर काम करने के लिए भी आते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जहां पर लोग ऑफिस बने हुए हैं, लोग काम करते हैं। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ पर नहीं हो पा रही होगी, मेट्रो से लोग सफर करते हैं, मेट्रो सिटी है, कैसी स्थिति फिलहाल बनी हुई है और कैसे लोग जागरूक हैं या फिर नहीं, उनके अंदर जागरूकता नजर आ रही? संजय जी बिल्कुल, 26 का जिस तरीके से गुरुग्राम दिल्ली से सटा हुआ है और प्रतिदिन की मैं बात करूं तो लाखों लोग गुरुग्राम से दिल्ली या फिर नोएडा अपने कार्य यानी कि अपने कार्य के लिए जाते हैं और ऐसे में प्रतिदिन वो लोग लौटते हैं। ऐसे में अब जहां तक स्वास्थ्य विभाग की यही उन लोगों से अपील, और जो भी यानी कि मेट्रो स्टेशन हो या फिर हम रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड की बात करूं तो वहां पर लोगों को जागरूक करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए। साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि यदि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं तो मास्क का जरूर इस्तेमाल करें और समय समय पर जो है हाथ भी वो धोते रहें, जिससे कि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। और साथ ही साथ जब घर लौटेंगे तो अपने परिवार के सदस्यों को भी बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सकता है। और ऐसे में प्रदेश भर की बात करूं तो सबसे अधिक मामले जो कोरोना के हैं गुरुग्राम के अंदर ही सामने हैं। अभी तक 198 जो मामले हैं गुरुग्राम से सामने आए हैं और ऐसे में लेकिन रिकवरी रेट की बात करूं तो वो भी काफी बेहतर है। अभी तक गुरुग्राम के अंदर मात्र 22 जो केस हैं वही एक्टिव है, अन्य 198 से जो अन्य जो लोग हैं उन्होंने कोरोना को मात भी जरूर दी है। तो अब लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से नंबर ऑफ केस में बढ़ोतरी हो रही थी, कहीं ना कहीं अब कमी दर्ज की जा रही है, जो कि एक राहत भरी खबर है, वो चाहे स्वास्थ्य विभाग के लिए हो या फिर जिला प्रशासन की मैं बात करूं। तो ऐसे में दिन प्रतिदिन कोरोना के जो संक्रमित जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनमें कमी दर्ज की जा रही है। यही प्रयास कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का है कि अधिक से अधिक लोगों के जो है टेस्ट किए जाएं, जिससे कि पता चल सके कि किन लोगों के अंदर कोरोना की जो पॉजिटिव है और कौन लोग कोरोना नेगेटिव है। और ऐसे में यदि कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो वो न सिर्फ उसके साथ बल्कि उसके अन्य परिवार के सदस्यों को भी कोरोना के टेस्ट किए जाते हैं, उनको भी होम आइसोलेशन में रखा जाता है। यदि किसी की पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो जिन जिन लोगों के वो संपर्क में आए तो उनके भी कोविड सैंपल लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम प्रयास किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बढ़ते हुए मामलों पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए। और गुरुग्राम की जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि प्रतिदिन लाखों लोग गुरुग्राम से बाहर जाते हैं अपने दिनचर्या के लिए, अपने कार्य के लिए, और ये भी एक बड़ा कारण है कि और ट्रैवल हिस्ट्री की बात करूं तो अधिकतर जो मामले हैं उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री अभी तक नहीं पाई गई है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिन्होंने ट्रैवल किया है जो कि शहर से बाहर जाके हैं, तो उन लोगों के जो भी संपर्क में है उनके भी कोविड के जो टेस्ट हैं वो किए गए हैं और उनकी जो रिपोर्ट है उनका भी इंतजार किया जाता है कि कौन लोग उनके संपर्क में थे, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। उन तमाम पहलू यानी कि चीजों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और लोगों से यही बारंबार अपील कर रहा है कि बढ़ते हुए जो मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी दर्ज होनी शुरू हो गई, लेकिन अभी भी लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। 26 का बिल्कुल बेहद जरूरी है, एहतियात बरते, सावधानियां बरते। रिकवरी रेट बिल्कुल बेहतर हुआ है संजय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 100 केसेस थे एक्टिव, उसके बाद अगर 66 पे पहुंचा है आंकड़ा तो कहीं न कहीं जिस तरीके से गंभीरता से लिया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो लगातार कोशिश भी की जा रही है, लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कोरोना लगातार बढ़ता हुआ हरियाणा में नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में 20 केसेस नए सामने आए हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी बेहतर हुआ है हरियाणा में। तो देखिए, लगातार कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 20 केसेस सामने आए, फरीदाबाद में 7, गुरुग्राम में 5, करनाल में 4, पंचकुला में 2।